नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सोने के चम्मच से खाने वाले गरीबी का हाल क्या जाने। जेडीयू के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर हुलेश मांझी का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। जेडीयू ने मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर हुलेश मांझी ने बिहार में क्या विकास हुआ। इंडिया टीवी न्यूज पर देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट विशाल वैभव के साथ पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम जदयू कार्यालय में हैं और हमारे साथ जदयू के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर हुलेश मांझी हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री का आज बिहार में चुनावी रैली था। गया में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता है और साथ ही जो है राजद के ऊपर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या आप लालटेन से चार्ज करेंगे। इसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है और उन्होंने सीधा कहा है कि 10 सालों में आपने किया क्या है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। मुकेश सहनी भी, उनका भी कहना है कि प्रधानमंत्री आए हैं तो लिट्टी चोखा यहाँ से खा के जाए। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, विपक्ष को तो जो बातें करने का, काम करने का तो मौका मिला और वो उन्होंने काम करके अच्छा नहीं दिखाया। इससे जनता, बिहार की जनता अवगत है, देश की भी जनता जानता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार के जो बात कहें संविधान के लिए, 10 वर्ष पहले से सत्ता में हैं, 14 से और 19 में भी हैं और फिर 24 में भी जीतेंगे। तो ऐसे में उन्होंने जो कहा है, इस बातों को आप समझिए कि उन्हें संविधान बदलना होता तो वो किस दिन के लिए बैठे रहते। ये प्रोपेगेंडा है विपक्ष का, एक क्या कहिए, लोगों को भरमाने का, लोगों को जनता वोटर को भरमाने का एक उनका एजेंडा है। ऐसे में कोई उनके बातों में और झांसे में आने वाले हैं नहीं। प्रधानमंत्री जी ने इस पर सशक्त हैं। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि SC/ST एक्ट जो बना था, उस एक्ट को और मजबूत करने के लिए कई उसमें अमेंडमेंट ला करके कई सारे चीज जोड़ी गई है। यानी सजा का प्रावधान बढ़ाया गया, मुआवजा की राशि बढ़ाई गई। इसलिए संविधान के मूलभूत चीजों में और कैसे ताकत दिया जाए, और कैसे सर्वसाधारण को शक्ति दिया जाए, और कैसे कानून के दायरे में जो अपराधी किस्म के हैं, जो हत्यारे हैं, जो कोई और भी दंडात्मक कार्य किए हैं, उन पर कैसे और से और उनको चंगुल में, भ्रष्टाचारियों को कैसे चंगुल में लिया जाए, तमाम चीज़ों को प्रधानमंत्री जी ने बखूबी अपने सरकार में जोड़ने का काम किए हैं, मजबूत करने का काम किया है। लेकिन राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 10 सालों में प्रधानमंत्री ने कुछ किया ही नहीं। बिहार को स्पेशल पैकेज की भी बात आज उन्होंने नहीं की। बिहार के लिए उन्होंने क्या किया ये उनको बताना चाहिए। बिहार के विकास अगर वो पूछते हैं तो उनको पूछने का हक थोड़ा है, बताइए आप। जब वो जानते हैं कि 15 साल उनके माता पिताजी का जो राज था, उस समय बिजली के पोल पर और तार पर कपड़े सुखाए जाते थे, रोड सड़क में हिचाड़ था, कादो था, कहीं कोई ईंटा का कण और बालू का तिनका नहीं था। क्या वो विकास था? रोड सड़क इतना गड्ढा में, रोड में गड्ढा, कोई अंतर नहीं कर पाता था। जानते नरसंहार और हत्याएं और मर्डर का दौर था, चाहे वो बाथे का, कहाँ का जो नरसंहार अनगिनत हुए, उन्हीं के माता पिता के राज्य में हुआ। उस समय के जो हालात था विकास का, वो कैसा था, वो इतनी डरावना, इतना भयावह, उतना माने आपराधिक भय का माहौल था। लोग 6 बजे के बाद माँ बहन बेटी रोड पर नहीं निकलती थी। क्या वो विकास था? आज विकास से चारों तरफ चौक चौगाहा, रोड सड़क, अरे भाई, जितना नौकरी हमारे नेता दिए हैं उसका कितना प्रतिशत आप दिए हैं? आप, हमारे नेता तो लगभग 8 लाख बहाली कर चुके हैं। वो तो कहते हैं कि 17 महीने में हमने रोजगार दिया है। आप 17 महीना से पहले का रोजगार, विश्वविद्यालय सेवा ने प्रोफेसर की बहाली की, आयोग ने, टेक्निकल आयोग ने तकनीकी क्षेत्र में बहाली की, चिकित्सा का बहाली हुआ, डॉक्टरों की बहाली, आंगनबाड़ी की बहाली, सेविका की बहाली, विकास मित्रों की बहाली, टोला सेवकों की बहाली, ममता की बहाली, अनगिनत बहाली। कितना गिना है? बिहार के सभी विभाग में, समाज कल्याण, अनगिनत विभाग में अनगिनत बहालियां हुई। और वो सब बहाली क्या उनका देन है? वो अपने माता पिता से पूछें कि कितना बहाली किए थे। इसलिए उनको विकास पे बोलने का तनिक भी हक नहीं है और तनिक भी अधिकार नहीं है। जो खुद सोना के चम्मच से खाया पिया हो और चांदी के थाली में, उनको गरीबों से क्या लेना देना है? गरीबों को तो भूल गए हैं। आज वो गरीबों को अगर अनाज दिया जा रहा है तो उसको मजाक करते हैं। हेलीकॉप्टर पे जाके वो मछली खाते हैं नवरात्रा में, फिर जाके वो सेब और नारंगी छील कर खाते हैं और हेलीकॉप्टर पे उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर पे बर्थडे मनाते हैं।
इसलिए गरीबों को विकास से उनको कुछ लेना देना है नहीं। वो परिवारवादी हैं, परिवार का विकास ही चाहते हैं। इससे बाहर तो न किसी को टिकट भी देते हैं, टिकट में भी देते हैं तो पैसा लेन-देन करते हैं। इस तरह उनको बोलने का हक नहीं है। सर एक आखिरी सवाल होगा सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रैली में नहीं दिखाई दिए गया की रैली में, और इसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रैली में आने से रोक दी है। नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा तो आप कह रहे हैं। अगर वो कहते हैं ऐसा, तो आप जान लीजिए, हमारे नेता सारे चुनाव प्रचार के कैंपेनिंग वो अपने से देख रहे हैं और गया में वो पहले भी 2 बार तो अपनी पूरी उनकी कार्यक्रम हो चुका है और जब जहाँ-जहाँ हो चुका है, तो उनको विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है साहब, सही पूछिए तो। ऐसे में उनसे पूछिए कि नेता नीतीश कुमार जी के विकास से आपकी आँख ये हो गया, चकमका गया है? जो आप विकास-विकास की बात करते हैं, विकास से पहले आप नेता पे और प्रधानमंत्री पे और मुख्यमंत्री पे आप और उनको विकास करके दिखाएँ, उसके बाद उन पर सवाल करें। उन्हीं सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठा रहे हैं, मीसा भारती भी सवाल उठा रही हैं, उन्होंने सीधा रूप से आज कहा है कि क्या मोबाइल रोज़गार देगा? अगर लालटेन से चार्ज नहीं होगा मोबाइल, तो क्या मोबाइल रोज़गार दे देगा? मोबाइल रोजगार एक अलग चीज़ है जी। मोबाइल के क्षेत्र में भारत विश्व में अपना एक अग्रणी स्थान निभा रहा है। मोबाइल निर्माण में, मोबाइल उपयोग में, मोबाइल जो संचार के साधन है, जिससे हर घर का हर लोगों का उपयोग है। और लालटेन का क्या? लालटेन का युग का अंत हो गया। आज चाक चौबंद हर जगह बिजली बिजली है और 24 घंटा बिजली है, 23 घंटा बिजली है। कोई ऐसा राज्य नहीं है, विकसित से विकसित राज्य में आप चले जाइए, वहाँ ठीक से बिजली नहीं है। और हमारा राज्य, जिसको लोग हंसता था कि बिहार में आधा बाढ़ आधा सुखाड़ वाला बिहार है, बिहार बंजर बिहार है, बिहार विभाजन के बाद कमजोर हुआ था, लेकिन हमारे नेता ने जिस तरह से सुशासन स्थापित किए, न्याय के साथ विकास स्थापित किए, पिछड़ा तबका का विकास स्थापित किए, पिछड़ा अति पिछड़ा, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक सबका विकास सुनिश्चित किए, आज बिहार में खुशहाली है। बिहारी लोग आज गौरवान्वित हो रहे हैं। इसलिए ये दौर बदला है। आज उनको वैसे लोगों को, जो गरीबों को और जो हम लोगों पर हंसने का काम करते हैं, लोगों को मजाक उड़ाते हैं, बड़े राजा महाराजा की तरह हेलीकॉप्टर पे उड़कर मछली और वो फल खा रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि बड़ी बिहार में 12 करोड़ आवाम है और उस आबादी को देख रेख करने वाले नेता नीतीश कुमार जी हैं। सबके घर में विकास गया है, सब परिवार में खुशहाली है, सब परिवार से किसी न किसी को नौकरी दिया गया है, सब लोग रोजगार में आज अमन चैन के साथ 12 बजे रात तक दुकान चला रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। ये सुशासन का दिन है। गया से जीताराम मांझी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? एनडीए प्रत्याशी के तौर पे हैं, तो क्या लगता है? मछली और वो फल खा रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि बड़ी बिहार में 12 करोड़ आवाम है और उस आबादी को देख रेख करने वाले नेता नीतीश कुमार जी हैं। सबके घर में विकास गया है, सब परिवार में खुशहाली है, सब परिवार से किसी न किसी को नौकरी दिया गया है, सब लोग रोजगार में आज अमन चैन के साथ 12 बजे रात तक दुकान चला रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। ये सुशासन का दिन है। गया से जीताराम मांझी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? एनडीए प्रत्याशी के तौर पे हैं, तो क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती है वहाँ से? अरे बहुत आसानी से जीत रहे हैं, मार्जिन में कुछ है ये नहीं है। गया में एक तो आप जान लीजिए, मांझी में पूर्व मुख्यमंत्री बनाए गए, नेता नीतीश कुमार जी ने उनको मुख्यमंत्री का दर्जा दिया। जिस तरह से गया में अनेक काम किए गए, गया में गंगा जल गया है, गया में पेयजल की समस्या दूर हुआ, गया में कई संस्थान हैं, गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गया में कितने तरह बौद्ध धर्म का जो भी चीजें था, वो सब लोगों को वहाँ स्तूपा और तमाम जो चीजें बना है, बड़ा समाहरणालय बना है। आप जाइएगा, कृष्ण मेमोरियल टाइप का एक हॉल, बौद्धि महोत्सव हॉल बना है। ये सब इतना काम किया गया है, इस काम के बल पर गया के लोग एक-एक लोग एनडीए के साथ हैं और गया के एक-एक व्यक्ति को हम लोग तो गए थे। गया में भारी मार्जिन से हमारे उम्मीदवार जो एनडीए गठबंधन के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी विजय हो रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हुलेस मांझी, जो कि जेडीयू के मीडिया पैनलिस्ट है। उन्होंने सीधा रूप से जो है जवाब भी दे दिया कि विकास के कार्यों को बताते हुए तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने निशाना भी साधा और कहा कि सोने के चम्मच से खाने वाले गरीबों की हाल क्या जाने। फिलहाल के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव, पटना।